राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को वरुतनी एकादशी बैसाख माह की बहुत बहुत बधाई हो, बड़ी शुभकामनाएं। बड़ा पावन महीना चल रहा है जिसमें वरुतनी एकादशी भी पड़ रही है, तो मैंने सोचा कुछ आपके लिए इसकी कथा बता दी जाए, कुछ इसके बारे में थोड़ी बड़ी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मतलब ये है कि वरुतनी एकादशी का बहुत ही महत्व है। इसको करने से हमारे सारे पापों का कटते हैंगे और हमें जन्म मरण से श्री हरि जो हैं वो हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो मैंने सोचा सबसे बड़ा वरुतनी एकादशी 23 मार्च 2025 को 4:44 से लग रही है और ये अगले दिन मतलब क्या कहते हैं कि 2:33 से समाप्त हो रही है। तो जब भी कभी भी मतलब कि जब भी द्वादशी के दिन सुबह में चाहे थोड़ी क्षण भर की भी एकादशी लगती है तो उसी वक्त की एकादशी रखी जाती है। इसीलिए आज से ही इसका नियम करना है। 23 तारीख के एक दिन पहले ही 10वीं की तिथि से इनका नियम करना है कि मतलब कि सूर्य अस्त होने के पहले ही मतलब भोजन ग्रहण कर लेना, चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। और करने के बाद दांत मतलब कि अपने तीत वगैरह साफ करके और फिर आराम से नियम से व्रत का पालन करना है। अगले दिन उठना है, सुबह में भोर में ही उठना है, मतलब भोर मतलब कि उठ जाना है और मतलब कि सूर्यास्त के 1.5 घंटा पहले ही सूर्य उदय होने के 1.5 घंटा पहले ही उठ जाना चाहिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में। और उठने के बाद नहाने स्नान करें, गंगा के अगर जा सके तो गंगा स्नान करके आ सकते हैं, वरना तो घर में अगर आप एक बाल्टी ले, बाल्टी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल को डालें, फिर उसके बाद फिर पानी डालें और फिर उसको हर गंगे करके नहा लें। इसमें पूरा पुण्य गंगे का मिलता है। ऐसे मेरी माँ भी ऐसा कहती थी और सब मतलब ऐसा पुराणों में भी लिखा है। और क्या कहते हैं, हमने तो यही नियम किया है, जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि सुबह में भगवान की पूजा पाठ, शालिग्राम की और तुलसी को जरूर सींचना चाहिए, वो भी बैसाख माह में। और तुलसी को कभी भी 10वीं मतलब कि कभी भी एकादशी के दिन तुलसी का पेड़ क्या किसी भी फूल पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत निषेध है कि अगर आपको कल भगवान श्री हरि को चढ़ाना भी है और भगवान को भोग लगाना है तो पहले एक दिन पहले ही इन पत्तों को तोड़ लेना चाहिए। किसी भी फूल को एक दिन पहले उस दिन कभी भी टच नहीं करना चाहिए, इससे हमें घोर पाप लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो उसका नियम का पालन करें और तुलसी की पूजा जरूर करनी है। सुबह उठ के श्री हरि की पूजा पाठ, स्नान कराना है और उसके बाद पूजा पाठ करके मंदिर जाना है और तुलसी में फिर जल चढ़ाना है। जल चढ़ा थोड़ा सा दूध चढ़ा दे और उसके बाद थोड़ा जल डाल के और उनकी पूजा पाठ और दिया लगा दे। शाम को भी दिया लगा। वैसे तो पूरे सींचना है, पूरे मतलब कि पूरे बैसाख माह में तुलसी को सींचना जरूर हैगा। इतनी गर्मी जो पड़ रही है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर पूजा पाठ करने के बाद भगवान श्री हरि के संकल्प लेना चाहिए कि भगवान हमारे कष्टों को दूर करो, हमसे जो गलतियाँ हम आपकी इस तरह पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। अपना नाम अपना गोत्र बोल के, चावल हाथ में फूल रख के, ऐसे संकल्प लेके कुछ दक्षिणा पैसा रख के बाद में उस ब्राह्मण को दे दें और ऐसे भगवान के आगे रख देना चाहिए और अपने नियम बता देना चाहिए, भगवान हमने आपके लिए व्रत रखा है, मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करें। ये सब करने के बाद उसके बाद फिर पूजा का पालन। अब उसमें दिन भर कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। इसमें बड़ा पालन है कि मतलब दिन भर नहीं, एक बार आप कुछ भी फलाहार खाइए, अन्न का तो बिल्कुल नहीं और चावल का नहीं खाना है। और अगले दिन भी आपको द्वादशी तिथि के ही अंदर ही आपको व्रत का पारण करना। कभी द्वादशी और त्रयोदशी में कभी भी मतलब त्रयोदशी लग जाए तो प्रदोष में कभी भी व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए, ये नियम करना चाहिए। और क्या कहते हैं, उसके बाद चावल जरूर खाना चाहिए दूसरे दिन और इसके बाद चावल को ग्रहण करना चाहिए। तो इसकी एक कथा है कि एक मानधाता थे, तो वो भगवान को इतनी पूजा पाठ करते थे, वो जंगल में इतनी पूजा पाठ भगवान की, एकदम भगवान की पूजा में लीन थे, एकदम तपस्या में लीन थे। तो एक दिन उनके भालू आया और भालू ने उनके पैर को चबाने लगा। उनको कुल भी होश थी, वो इतनी भगवान की पूजा में इतने लीन थे कि उनको कुछ भी होश थी। जब बहुत ज़्यादा चबाने लगा तो उनकी आँख खुली, जब उनका आधा पैर पूरा खराब हो गया तो वो बहुत श्री हरि को पुकारने लगे, हे प्रभु मुझे बचाइए, हे प्रभु मुझे बचाइए। तो प्रभु उतर के आए श्री हरि और उन्होंने उसको बचाया, उसका भी उद्धार किया। क्योंकि उसको अगर मारा
तो उसका तो उद्धार हो गया रिच का, लेकिन इनका तो पैर खराब हो गया। फिर भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम बरुथनी एकादशी का व्रत रखो, तो जिससे वैशाख माह में पड़ेगी उसको व्रत रखोगे तो तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। उन्होंने व्रत रखा तो उसकी भगवान श्री हरि की कृपा से, बरुथनी एकादशी की कृपा से उनका पैर ठीक हो गया। तो एक तरह ये हमारे निरोगी काया को भी ठीक करती है, हमारी काया को निरोग रखती है, हमें दूर बीमारियों से दूर रखती है। यह है कि हमें जन्म मरण से भी मुक्ति दिलाती है, कि भगवान के धाम में हमें पहुंचा देती है। तो इस तरह एक राधा थे निःशुल्क, उनके पुत्र थे घुंघुमार। तो वो घुंघुमार को भगवान शिव ने किसी कारण से उनको श्राप दे दिया था, श्राप दे दिया था कि तुम कोढ़ी हो जाओ। उनको पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। तो उन्होंने भी व्रत, किसी ने बताया तो उन्होंने भी क्या कहते हैं, वरुथनी एकादशी का व्रत रखा, व्रतनी एकादशी का व्रत रखा। और ये जो जितनी कथा है, इस कथा को श्री कृष्ण युधिष्ठिर ने पूछा था कि वरुथनी एकादशी का महत्व बताइए। तब युधिष्ठिर को ये बात भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में बता रहे हैं, द्वापर युग में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर को बता रहे हैं ये बात, तो ये बात हमको भी पता चल रही है। तो ऐसा हमारे ब्रह्म में आया है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि उसने भी वरुथनी एकादशी का व्रत रखा घुंघुमार ने, तो उसका भी थोड़ा कोढ़ ठीक हो गया। तो ये निरोगी काया भी रखती है। ये ऐसा बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र में जितना भगवान ने बताया, श्री हरि ने कि श्री कृष्ण ने कि कि जो क्या कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, 140 किलो सोना के बराबर जो चीज जो है वो आप क्या करते हैं, जितना करते हैं दान, उसके बराबर आप अश्व का दान कर सकते हैं। अगर आप सोना 40 किलो कुरुक्षेत्र में जाके सूर्य ग्रहण में नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका फल आपको इस तरह से, अगर आप अश्व का दान करते हैं, अगर अश्व का दान नहीं कर सकते तो आप गज का, उससे भी बड़ा दान है। उसके बाद गज के दान के बाद फिर भूमि का दान, भूमि के दान के बाद फिर तिल का दान है, फिर तिल के दान के बाद स्वर्ण का दान है, स्वर्ण का दान है, स्वर्ण के दान के बाद उससे बड़ा दान जो है वो है क्या कहते हैं, अन्न का दान। अन्न का दान करेंगे तो भूखा का पेट भी भरेगा। और क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं इस कलयुग में कन्या का दान भी महादान है, क्योंकि कन्या इस वैशाख माह में सारे क्या कहते हैं कि पूर्णमासी से सारे खुल गए हैं, शादी विवाह के रास्ते, सबकी शादियां हो रही हैं। जो इस वैशाख माह में कन्या का दान करेगा वो महादान का, उसकी बहुत सुख समय को प्राप्त होगा। और क्या कहते हैं, वो महादान है। और हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको किसी तरह का विज्ञान है, आप किसी को पढ़ा सकते हैं, विद्या का दान फ्री में दे सकते हैं। विद्या का दान आप किसी तरह दे सकते हैं। अगर किसी को जरूरत है शिक्षा की तो आप पढ़ा सकते हैं फ्री में, किसी की फीस भर सकते हैं, किसी की किताबें ला सकते हैं, या तो आप सोशल मीडिया के द्वारा या किसी के द्वारा अगर आपको कुछ भी ज्ञान है तो आप उसको दे सकते हैं। सबसे महादान विद्या का दान भी है इस कलयुग के अंदर। तो इस तरह ये वरुथनी एकादशी का महत्व है। और क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तभी तो उनके साथ 5 पार्षद यानी पांडव भी थे। तो वही धर्मराज युधिष्ठिर ने ये बात श्री कृष्ण ने वरुथनी एकादशी के बारे में पूछी थी, तो इन्होंने इस तरह की कथा बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने ही हम सबके बीच में वरुथनी एकादशी का महत्व बताया था। तो इस तरह आप लोग भी पूजा पाठ अर्चना करिए, दान करिए और तुलसी को जरूर सींचिए, पूरे माह सींचिए, क्योंकि वैशाख माह में तुलसी का पेड़ों का सींचना बहुत महत्व है। भगवान को अपराजिता का फूल चढ़ाइए, पीले फूल चढ़ाइए, पीले फल चढ़ाइए। और देखिए कितने अच्छे दिन वरुथनी एकादशी पड़ी, बृहस्पतिवार जो गुरु का दिन, स्वयं गुरु श्री हरि श्री कृष्ण ही तो है हमारे गुरु। तो उस दिन अगर एकादशी पड़ रही है, पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र पहनिए, केले के पेड़ में पूजा करिए, केले में थोड़ा सा दूध चढ़ाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर उसकी कथा करिए, वहाँ पर सब पूजा पाठ भी करिए, श्री हरि के नाम लीजिए और उनका ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। श्री हरि श्री कृष्ण श्री राम हरे कृष्ण का जाप करते रहिए। बस यही है हमारी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और बस मुझे थोड़ी सी बस आपसे इतनी बात करनी थी, तो बात क्या, भगवान के बारे में चर्चा करनी थी, तो मैं आपके समझ आई हूँ।